बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये जो सत्संग का दिवस है, ये गुरु पूर्णिमा के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं इसे। गुरु की हमारी जीवन में बड़ी आवश्यकता है। संसार में कुछ भी अगर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह किसी गुरु के आदेश और गुरु की आज्ञा और उनकी सीख से ही कोई ज्ञान प्राप्त होता है। कोई चीज़ सीखना है तो इस दुनिया में गुरु के अलावा और कोई देने वाला नहीं है। और गुरु कौन होता है? जो हमारे अज्ञान को मिटा दे, हमारे मन की पीड़ा को मिटा दे, हमारे कर्मों को सुधार दे, वह गुरु है। और फिर गुरु सुधार नहीं देगा, बल्कि हमारे जीवन में उनसे प्रेरणा मिलती है। उनसे प्रेरणा ले करके हम अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को स्वयं बदलते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सद्गुरु नहीं मिले उसकी क्या दशा होती है? व्याकुल दहु दिस धाय। वह व्याकुल होकर के, मतलब अशांत होकर, दुखी होकर के संसार में भटकता है। भटकने का मतलब नहीं है कि इधर से उधर, इस गली से उस गली हो जाता है। भटकने का मतलब यही है कि जो करना चाहिए, जैसा जीना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जैसे मन इंद्रियों का स्वभाव अपनाना चाहिए, वैसा वो नहीं अपना पाता है। उल्टा करता है, उल्टा चलता है। जुबान से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बोलता है, हाथों से मार काट, हिंसा हत्या करता है, पैरों से वो कुसंग, कुकर्म और कुस्थान, शराब कबाब की जगहों में जाता है। तो ये भटकना ही तो है। इसके परिणाम में उसके चित्त में अशांति आती है, मन पीड़ित होता है और घर के लोग दुखी होते हैं, धन नष्ट होता है। तो गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसकी आँखों से कुछ दिखता नहीं है। साहब कहते हैं कि आँखों से नहीं दिखता, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कुछ दिखता नहीं? दिखता है। ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ये चीज़ों को देखना ही देखना नहीं है। देख करके भी ना देखना। देख रहे हैं हम कि एक व्यक्ति शराब पी करके अपनी सारी दुर्दशा कर रहा है। एक व्यक्ति क्रोध करके, लड़ झगड़ करके अपने जीवन को खराब कर रहा है। एक व्यक्ति गलत आचरण अपना करके अपनी इज्जत, आबरू, धन संपत्ति, नाम सब कुछ गंवा रहा है, और फिर दूसरा वही काम कर रहा है। तो ये देख करके ना देखना तो हुआ। तो देखें और बचें। गलत जगहों को, गलत लोगों को देखें और उससे बचें, ये देखना हुआ। जैसे एक व्यक्ति है, जा रहा था और उसने देखा कि सामने सांप है। अब सांप को देख करके अब हटा नहीं उधर से, अब फिर भी चला जा रहा है उधर, और सांप उसको डस लिया। तो कहाँ देखा हो? देखो और हटो। सामने भैंसा आ रहा है मरकहा, तो देखो और हटो। ऐसे ही जिन कर्मों से, विचार, आदत, स्वभाव, मान्यताओं से दुख मिलता है, दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं, भटक रहे हैं संसार में, उन कर्मों को
हम जानें और बचें उनसे। गलत लोगों को देख करके भी प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल साधु संत ही हमें उपदेश देते हैं, उपदेश सारा संसार देता है। शराबी भी तो देता है। एक जगह एक सत्संग हो रहा था, तो संत ज्ञानवान बोधवान वयोवृद्ध संत थे और उनके उपदेशों से हजारों की जनता बहुत प्रभावित थी। सत्संग समाप्त हुआ और लोग जाने लगे अपने अपने घरों की तरफ। जैसे ही पंडाल से बाहर निकले, एक व्यक्ति शराब पिए और उस सत्संग से आने वाले लोगों को गालियां दे रहा है और लड़खड़ाते हुए चल रहा है, गिर रहा है। तो लोगों ने कहा, देखो तो एक तरफ कैसे ये महान ज्ञानवान संत जो सबके जीवन में शांति सदाचार का प्रकाश फैला रहे हैं, और एक ये जो सबको केवल दुख दे रहा है। तो इतने में लौट करके एक व्यक्ति उन संत के पास पुनः आ गया और संत से कहा, भगवान देखिए तो एक तरफ आप, एक तरफ ये, कैसा संसार है। ये कौन आदमी है जो इस तरह से दूसरों को तकलीफ दे रहा है। तो संत ने कहा कि अरे ये मेरा भाई है। कहा, अरे आपका भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा, भाई ही है, मेरा ही काम वो कर रहा है। कहा, आपका काम, आप तो संत हैं, आप तो ज्ञान विचार की बात सिखाते हैं, और वो तो शराबी है, लोगों को गाली और बकवास करके दुख दे रहा है। कहा, देखो मैं मंच पर बैठ करके लोगों को बताता हूँ कि शराब मत पियो, मांस ना खाओ, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, नहीं तो दुखी होगे। और ये खुद शराब पी करके और नाली में गिर गिर करके अब सारा दुख उठा करके बता रहा है कि देखो मैं कितना परेशान हूँ और सीखो मुझसे। तो ये भी तो मेरा ही काम कर रहा है ना, ये भी तो सिखा रहा है ना। तो हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो कोई सीखे तो शराबी से भी सीख सकता है, और कोई सीखे तो संत से भी सीख सकता है। इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। संत कितनी बड़ी बात कहते हैं, इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि कोई छोटी भी बात कह रहा हो, उससे हम सीख लें कुछ और समझ जाएं, अपने जीवन को बदल डालें। यही तो सत्संग का यही मतलब है। सत्संग हृदय परिवर्तन स्थल है। हृदय परिवर्तन होता है। हृदय का मतलब ये नहीं कि अंदर का जो हार्ट है, हार्ट चेंज किया जाता है। हृदय का काम है कि भाव पैदा करना। हमारे शरीर में हृदय दो काम करता है। एक तो है कि ब्लड का फिल्टर करता है, खून को शुद्ध करता है, और दूसरा काम हृदय का है कि भाव पैदा करता है। दूसरे के लिए प्रेम, सद्भाव, सदाचार, प्रसन्नता, मिठास, ये भाव पैदा करना। तो ये भी तो एक परिवर्तन है। किसी का खून तो बहुत शुद्ध हो लेकिन भाव शुद्ध नहीं है, तो खून शुद्ध होने से क्या हुआ। तो खून शुद्ध होने के साथ साथ, खून शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा, ठीक होगा, मजबूत होगा। लेकिन आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी तो आपका मन शुद्ध होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो इसीलिए सत्संग हृदय परिवर्तन स्थल है, और ये बोधवान गुरु से मिलता है। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में अन्य चीज़ें बहुत जगहों से मिल जाती हैं, लेकिन जो ज्ञान है, शांति, कल्याण, दुख मिटाने की जो बात है, वो कहीं से नहीं मिलता है। किसी कपड़े की दुकान में चले जाओ, किसी बर्तन की दुकान में, अनाज की दुकान में, मोबाइल की दुकान में, या घड़ी या मशीन की दुकान में चले जाओ और वहाँ कहो कि भाई मैं इतना पैसा देता हूँ, आप मेरे मन की पीड़ा को मिटा दीजिए, मेरे मन के दुख को मिटा दीजिए। कोई ऐसी जगह है जो हमारे मन की पीड़ा को कोई मिटा सके? चिंता, भय, लोभ, क्रोध, आसक्ति, अहंकार आदि को मिटा सके? नहीं है। सत्संग और सद्गुरु संत ऐसे ये पात्र हैं, ऐसे ये लोग हैं जो हमें युक्ति बताते हैं जीवन को खुशहाल बनाने की।
और सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग सद्गुरु और संतों से जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव निरंतर प्रगाढ़ होता चले। और ये जुड़ाव कोई ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए, जैसे कि टोपी पहन लो, ठंडी लगे और ठंडी चली जाए तो टोपी हटा दो, गर्मी लगे तो पंखा चला लो, गर्मी समाप्त हो जाए तो पंखा हटा दो, ठंडी लगे तो स्वेटर और हीटर जला लो, पहन लो और ठंडी समाप्त हो जाए तो हटा दो। ऐसा नहीं है। चाहे ठंडी हो बाहर, चाहे गर्मी हो, चाहे आप बहुत लोगों के बीच में हो, चाहे अकेले हो, चाहे सुविधाओं से संपन्न हो, चाहे सुविधाएं कम हो, लेकिन आपके लिए सत्संग, गुरु संतों का ज्ञान और उनकी दी हुई शिक्षाएं हर हाल में, हर अवस्था में, हर उम्र में, हर जगह में ज़रूरत है इसकी। तभी ये जीवन हमारा सफल हो सकता है। ये मानव जीवन हमारा बहुत अनमोल है और ये काम करने के लिए यही एक अवसर है। 83,99,999 जन्मों के बाद ये मानव जीवन मिलता है। ये मानव कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणियों की देहें हैं यहाँ पर, और उन समस्त देहों में एक ही ऐसी देह है जहाँ पर गुरु का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। तो उधर 83,99,999 और इधर केवल एक भारी पड़ेगा। एक जीवन ये भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। उससे आप उतनी खानियों में भटक आवें, चाहे जितना दौड़ धूप लगा लें, चाहे जितना जन्म ले लें, चाहे जितना आप दुनिया को देख लें, जान लें, भोग लें भोगों को, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी दुख नहीं मिटेगा, कभी आपको इस संसार की भाग दौड़ से छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन एक मानव जीवन आज जो हमें मिला हुआ है, इस जीवन को अगर हमने सही ढंग से जी लिया, और सही ढंग से जीने का मतलब है कि विवेकवान सच्चे पारखी संत की संगत करके जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा का बोध प्राप्त करके, मन इंद्रियों को स्वश करके, इच्छाओं कामनाओं को परख करके और अपनी आसक्ति तृष्णा को मिटा करके जब हम ध्यान साधना का काम करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, तब हम अपने आप को जान पाएंगे। आत्मज्ञान संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, किसानी, खेती, व्यापार, दुकान और अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान है। और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, फिर उसका सारा ज्ञान मानो पूर्ण हो गया। आत्मज्ञान न हुआ तो चाहे जितना दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान सब अज्ञान का काम करने लग जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान होने के बाद भी आसक्ति नहीं मिटती, लोभ मोह नहीं मिटता, इंद्रियों की चंचलता नहीं मिटती है और संसार के प्रति आकर्षण नहीं मिटता। अगर ये ना मिटा तो फिर सब कुछ बेकार है। आज अभी चाहे जितने बड़े हम विद्वान हो जाएं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता हो जाएं, लेकिन आज शरीर छूट जाए, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अहंकार, आसक्ति, संसार का आकर्षण लेकर के शरीर छूट जाए तो क्या होगा? फिर वही कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, गधे, बंदर और कीड़े मकोड़े, चींटी और दीमक बन करके सर्वत्र भटकेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई एक गरीब है, दीन दुखी है, अनपढ़ लाचार है, और कोई एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, नेता और मंत्री, मिनिस्टर है, और दोनों मरे तो एक समान हो गए, क्योंकि दोनों के मन की दशा एक है। चीज़ों में, बाहर की उपलब्धियों में अंतर है, लेकिन मन की दशा में वही बात है।
अरे मनुष्य ही नहीं, हम तो कहते हैं कि गाय, घोड़े, गधे, बंदर, सुअर, कुत्ते जैसे इच्छा, कामना, वासना, पेट, भोग, प्रजनन कर रहे हैं, वही काम एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धनी, बहुत बड़े पद पर रहने वाला पेट, भोग, प्रजनन, वासना, निर्वाह वही तो काम कर रहा है। इसलिए ये फर्क केवल डालने वाले इस संसार में गुरु हैं। इसीलिए कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा जो समस्त शास्त्रों में, समस्त संतों ने और समस्त ज्ञानियों ने जो बारंबार उसका बखान किया है, वर्णन किया है, वो केवल यूं ही नहीं है, उसकी सच्चाई है, उसकी गहराई है, उसकी यथार्थता है। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी हुई जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरे, कहत निगम अस गाय। कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान इस धरती पर कभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई इतिहास नहीं है। लेकिन आज जो प्रचलित है कथन, आज की चर्चाओं में है, ऐसे महामहिम नाम है ये। लेकिन ऐसे व्यक्ति होने के बाद भी गुरु बिन भवनिधि ना तरे, गुरु के बिना इस संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता है, ऐसा वेदों में, शास्त्रों में भी कहा गया है। वेदों में भी, अब ये तो पौराणिक बातें हैं और रामायण में लिखा है, कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास की बात भी है। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, चर्चा आती है कि महाराज श्री कृष्ण को उनके गुरु घोरांगिरस ने उपदेश दिया। महाराज श्री कृष्ण के 3 गुरु थे। उनके जो पारिवारिक गुरु थे, कुल गुरु, उनका नाम था गर्गाचार्य। उनके जो शिक्षा गुरु थे वे थे सांदीपनि। और तीसरे गुरु जो आध्यात्मिक गुरु थे, आत्मज्ञान देने वाले और स्वरूप बोध देने वाले, वे थे घोर आंगिरस। अंगिरा के पुत्र आंगिरस महान ज्ञानी संत थे और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा जाता है उपदेश दिया था। और उपदेश उनका यह था कि अंत बेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमसि अच्युतमसि प्राण संसितम असि। हे कृष्ण, मेरी 3 बातों का तुम अपने अंतिम समय के लिए ध्यान रखना। अच्युतम असि, अच्युत जो कभी नष्ट ना होने वाला है वह तू है। अच्छित, अच्छितम असि जो जिसका क्षय ना हो सके कभी, क्षीण ना हो सके कभी, जीर्ण ना हो सके कभी, वह तू है। एक रस नित्य अखंड आत्मा। प्राण संसितम असि, प्राण से भी सूक्ष्म तू है, तू प्राण नहीं है। प्राण किसे कहते हैं? लोग तो यही मानते हैं कि प्राण ही मैं हूं। प्राण नहीं है आप। प्राण तो अनेक प्रकार के होते हैं, अपान, समान, व्यान, उदान, कृकिल, धनंजय, ये 5 प्राण हैं और 5 के अलावा भी कई हैं। तो ये अनेक शरीर में अनेक ढंग से काम कर रहे हैं। एक मुख्य प्राण है कि फेफड़े से नाक तक जो बारंबार आ रही जा रही, यह भी एक प्राण है, हवा है। और इस सिस्टम से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन इन प्राणों को चलाने वाला कौन है? आत्मा। प्राणस्य प्राणः, प्राणों का प्राण वो आत्मा है। वही आत्मा जब निकल जाता है तो फिर प्राण चलना बंद हो जाता है। नाक वही है, फेफड़ा वही है, लेकिन अब काम नहीं हो रहा है। वह आप हैं। और यह उपदेश श्री घोर आंगिरस ने महाराज श्री कृष्ण को दिया था। और महाराज श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव की बातों को अंतिम में याद रखा। इसीलिए उनका बुढ़ापा इतना उथल पुथल से भरा हुआ होते हुए भी, यहाँ तक कि उनके परिवार में, उनके बुढ़ापे में परिवार के लोग महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद आपस में तलवार से मार कर, शराबी हो गए थे सब, और शराब पी करके
कैसी विडंबना, देखो तो महाराज जैसे श्री कृष्ण जैसे महाराज, ऐसे महामहिम महापुरुष के परिवार के लोग महान शराबी हो गए थे, जिनको परमात्मा परब्रह्म और जगत नियंता भी कहा गया है, और ऐसे महापुरुष भी अपने परिवार वालों को शराबी होने से रोक ना सके, और वे इतना उद्दंड मनमानी और आवारा जैसे हो गए थे कि एक दिन तो शराब पिए कई लोग सब, और पुरानी बातों को याद किए कि तुमने महाभारत में अमुक निहत्थे को क्यों मारा, तो दूसरा कहता है कि तुमने उस जो ध्यान में बैठा था उसको क्यों मारा, और तुम उस बूढ़े को क्यों मारा, तुमने उस बालक को क्यों मारा। अब ऐसा कहा करके आपस में गर्मा गर्मी हुई, और बस खप 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 तलवार चलाने लगे, और उसी में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए। और महाराज श्री कृष्ण की उस समय 120 साल की उम्र हो गई थी। अब देखे कि सब मर गए अधिकतम लोग, और सबको छोड़, किसी के मिट्टी देने के लिए भी उन्होंने चिंता नहीं किया, सबको छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए, और ध्यानस्थ हो करके वहाँ पर एक जगह लेट गए। अब बैठ नहीं सकते थे, इतना असमर्थ शरीर हो गया था, और उनका भी समय आ गया था अंत। बहेलिया जरा नाम का व्याध आया, और दूर से हिरन, सोचा कि हिरन ये बैठा है, अब मारा बाण और लगा पैर में, और वहीं पर उनका भी काम तमाम हो गया। ये है जीवन की दशा। अगर आप अपने जीवन को, वर्तमान को, बुढ़ापे को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो किसी विवेकवान सद्गुरु की शरण की आवश्यकता है। देखिए, बैल के बच्चे को, पक्षी को तैरने के लिए, खाने पीने के लिए, प्रजनन के लिए, घोंसला बनाने के लिए, और भी किसी काम के लिए सीखना नहीं पड़ता है, और मनुष्य को हर काम के लिए सीखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की क्या ज़रूरत है, अरे बिना गुरु के क्या ज्ञान नहीं होगा, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना चाहिए और पढ़ करके सब जानकारी हो जाएगी। जानकारी को ज्ञान नहीं कहते हैं। अगर जानकारी ज्ञान पुस्तक से ही हो जाए तो फिर स्कूल कॉलेज की क्या ज़रूरत है। सारी बातें तो पुस्तकों में लिखी है, पढ़ करके और डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील हो जाना चाहिए। अगर गुरु की ज़रूरत नहीं है तो फिर मेडिकल कॉलेज की क्या ज़रूरत है। पुस्तकों में सारी दवाइयों का नाम लिखा हुआ है, और पढ़ करके सब डॉक्टर, सर्जन, MBBS बन जाएं। जैसे कि रोग निवारण के लिए रोग के साथ में डॉक्टर और दवाई की ज़रूरत। दवाई तो है मेडिकल स्टोर में, लेकिन बिना डॉक्टर के आप मेडिकल स्टोर से दवाई ले करके खा लेंगे तो क्या रोग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बताएगा, उस तरीके से पथ्य परहेज रखते हुए उस दवा को खाएंगे तब रोग ठीक होता है। ऐसे ही हमारे पास दुख भी है, अज्ञान भी है, जानते भी कुछ हैं, लेकिन जब तक गुरु संत के से जुड़ेंगे नहीं, उनका अनुशासन, उनका उपदेश, उनके प्रति श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी नहीं, तब तक जीवन हमारा दुख रहित नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु कैसा हो? गुरु पूर्ण हो, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। पूरे गुरु की क्या पहचान है? अधूरे गुरु, पूरे गुरु जब होते हैं तो अधूरे गुरु भी होते होंगे, और होते हैं। साहब ने अधूरे गुरु के लिए भी कहा है, जाहु वैद घर आपने यहाँ बात न पूछे कोय, जिनया भार लदाइया निर्वाहेगा सोए। एक व्यक्ति था जो पहले किसी ऐसे गुरु से जुड़ गया था, उनसे दीक्षा ले लिया और उन्हीं को मान लिया था कि अब आप ही हमारे जीवन की नौका को पार करेंगे। और वे गुरु महाराज पान भी खाते थे, घर में भी रहते थे, समय समय से भ्रमण भी कर लेते थे, और जो कुछ पूछ पुजा के पावें
तो कहीं पत्नी के लिए गहना भी बनवावें, तो कहीं बच्चे के लिए कपड़ा बनवावें, तो कहीं बहू के लिए कुछ व्यवस्था करें, और तमाम प्रकार के मतलब गृहस्थ गुरु थे और खूब जा कर के पूजवा भी आते थे। और देखे कि ये गुरु जी हमारे कल्याण के लिए कोई शिक्षा उपदेश नहीं दे रहे हैं, बस यही कहते हैं गंगा में नहा लिया करो, राम राम जप लिया करो, अमुक अमुक तिथि को उपवास रह लिया करो, अमुक जगह जल चढ़ाया करो, बस इतना ही बता देते हैं। कुछ दिनों में धीरे धीरे उस सज्जन को एक विवेकवान सच्चे पारखी मिल गए, और जब वो मिले तब बताए कि इंद्रियों की चंचलता के कारण तुम दुखी हो, मन की जो तमाम पकड़ है विषयों में उसके कारण तुम्हारे मन में अनेक प्रकार की पीड़ा बनी हुई है, और जड़ चेतन का बोध वो दिए, तब उसको लगा कि ओह मैं तो अभी तक कहाँ भटक ही रहा था, ना मुझे अपने आप का ज्ञान था, ना शरीर का ज्ञान था, ना संसार का ज्ञान था, और ना मन इंद्रियों के बारे में समझ थी, ना कोई निर्णय था मेरे पास, भगवान भवानी देवी देवता में अटका हुआ था। तब जब सच्चे पारखी मिले तब उनसे सब कुछ साफ स्पष्ट सूरज चांद की तरह दिखने लगा, बंध और मोक्ष। फिर पुराने वाले गुरु आए एक दिन, तब वो कहता है, तब सदगुरु कबीर उसी भाव को लेकर के ये साखी की रचना किए हैं कि जाहु वैद्य घर आपने, हे वैद्य जी अभी तक तो मैं नहीं समझ रहा था, तो आपसे अपना इलाज कराने के लिए आपके पास आया था, लेकिन अब जाओ अपने घर आप, अब आपकी यहाँ बात कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो मुझे जिन्होंने जड़ चेतन का निर्णय दे करके, आत्मा अनात्मा का बोध दे करके जिन्होंने अपनी शरण में मुझे लगाया है, अब वे ही मुझे निभाएंगे। ये है पूरे गुरु और अधूरे गुरु की पहचान। आप मोटे तौर से जान सकते हैं कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चे गुरु की कोई सींग पूंछ तो होती नहीं है कि दूर से हम जान जाएं कि भाई देखो इनके सींग लगी हुई है तो ये अच्छे गुरु हैं। सच्चे गुरु की पहचान आप थोड़े से आप देख सकते हैं कि इन बातों में अगर वो है तो वो सच्चा गुरु है। जैसे कि वो पान बीड़ी सिगरेट आदि से दूर हो, उसकी वाणी में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा की बातें ना आती हो, वो घर परिवार का मोही लोभी ना हो, और पूज पुजवा करके बाहर से रुपए पैसे अनाज कपड़े ला करके अपने घर में ना रखता धरता देता हो, अपना माना हुआ घर। और वो सच्चे ढंग से, भले वो अनपढ़ हो, भले वो ज़्यादा प्रवचन ना कर पाता हो, भले वो बहुत शिक्षा उपदेश और भजन ना गा पाता हो कर पाता हो, लेकिन वो वैरागवान हो, सदाचारी हो, पवित्र रहन सहन वाला हो, सादगी का जीवन जीता हो और संसार से निष्प्रेह रहता हो, उसके पास बैठो। उसके निकट जब रहेंगे तो आपको रूहानी ताकत मिलेगी, आत्मिक रोशनी मिलेगी और आपके जीवन का कल्याण होगा। धीरे धीरे ही सही आप भवबंधनों से उबरते जाएंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु की ही बातें, अब इस बात को तो जितना कहा जाए कम है। सदगुरु कबीर ने तो कह ही दिया एक शब्द में कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु सिकली गर कीजिए मन ही मस्खला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी खुशामद करता हो और आपको केवल मीठी मीठी बातें सुना देता हो और आपके दुखों को मिटाने के लिए युक्तियां न देता हो, आपके जीवन में सुधार की बात, कोई दोष आ गए हों तो बताता ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि हम अगर इनको बता देंगे, इनके दोष बताएंगे तो कहीं नाराज ना हो जाएं, हमारे से छूट ना जाएं। अब जिनको ऐसी भावना है पकड़ बनाए रखने की, तो ये स्वार्थ बुद्धि है। कुछ पुजवाने की, धन पाने की और चेला बनाने की बड़ी इच्छा है जिसकी, तो वो डरेगा कि कहीं मेरे चेले छूट ना जाएं। उपनिषद में चर्चा आती है
कि जैसे अनेक चरवाहे होते हैं तो एक चरवाहा के पास बहुत जानवर होते हैं और कोई भी चरवाहा ये नहीं सोचता है कि एक भी जानवर मुझसे कम हो, बने रहें मेरे पास 10, 20, 50 हजार 10,000 तक हो जाएं तो भी अच्छी बात है। ऐसे ही जो अविवेकी लोग हैं, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान बोध विचार का जीवन नहीं जिया और वही शिक्षा उपदेश नहीं करते हैं, उनके लिए ऋषियों ने चरवाहा की उपमा दी है। और जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं, आत्मज्ञान में जीवन जीते हैं और संयम सदाचार की रहनी में रहते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। वे चरवाहे नहीं हैं, वे यथार्थ साधक हैं, वे संत हैं। इसलिए ऐसे संतों, ऐसे साधकों और ऐसे गुरुजनों से हमें सदाचार और ज्ञान विचार की बातें सीख करके हमें अपने जीवन में आत्मकल्याण की वो रोशनी जीवन में पाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से सारे भवबंधनों को मिटा करके आत्मकल्याण का काम करना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। ये मानव जीवन जो हमें मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है और इसका सौभाग्य पूरा सार्थक तब होता है जब हम सद्गुरु संतों की शरण में जा कर के आत्मकल्याण का काम करेंगे। और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने यही एक वचन जो कहा है, एक भजन है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग्य जगी है। बिन गुरु उरे अंधियारे रैन समय, बिन गुरु उरे अंधियारे रैन समय, मिलत उगत जिमि भाना, हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग्य जगी है। बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटे, बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटे, कोटि करम करियाना, हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग्य जगी है। तीरथ बरत सकल गुरु शरणे, तीरथ बरत सकल गुरु शरणे, जप तप याग महाना, हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग्य जगी है। राम कृष्ण हरि हर विधि नारद, राम कृष्ण हरि हर विधि नारद। राम महाराज श्री राम गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की शरण में गए। कृष्ण जी मैंने बताया ही अभी कि उनके 3 गुरु थे और सद्गुरु थे श्री घोर आंगिरस, और विधि ब्रह्मा जी ये भी गुरु की शरण में गए। हरि विष्णु जी, हर महादेव जी ये भी किसी ना किसी ढंग से गुरु की शरण में गए। हम मनुष्यों के लिए भी ये अति आवश्यक है, लेकिन हाँ सच्चे गुरु की पहचान होनी चाहिए। वैरागी हो, त्यागी हो और आत्मज्ञानी हो। राम कृष्ण हरि हर विधि नारद, सब गुरु चरण लुभाना, हो मेरो
भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है। गुरुमुख मंत्र सुनत अघनासत। गुरुमुख मंत्र सुनत अघनासत। निर्मल ज्ञान उगाना हो मेरो भाग जगी है। सब लोग थोड़ा गुनगुना लीजिए साथ में। निर्मल ज्ञान उगाना हो मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है। बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो। बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो। सद्गुरु शरण भेटाना हो मेरो भाग जगी है। सद्गुरु की शरण बड़े सौभाग्य से मिलता है। अपने अपने सौभाग्य का जब आकलन करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। सोचो सौभाग्य क्या है। हम तो अपने बहुत सारे सौभाग्य को सब समय भूले रहते हैं। पहली बात तो यही देख लीजिए कि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला, और फिर मानव जीवन पाने के बाद ये आँखें, ये कान, ये स्वास्थ्य, ये पैर, ये हाथ और ये किडनी, ये लीवर, ये कितने सौभाग्य से मिला। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी आँखें नहीं हैं। उनसे पूछो वो संसार के बारे में क्या सोचते होंगे। कल्पना होती होगी कि मेरा घर कैसा होगा, मेरी माँ कैसी होगी, मेरा बेटा कैसा है, और मेरी चीज़ें कैसे हैं, मैं खा रहा हूँ जो किस रंग का है, सड़क कैसी होती है, पेड़ पौधे कैसे, फूल कैसे होते हैं। उनके मन में क्या चलता होगा। आप तो देख रहे हैं, सौभाग्य लग रहा है कि नहीं। फिर भी इस महान सौभाग्य को हम भूले रहते हैं। कान, जिसके कान खराब हो गए, सुन नहीं पाता बेचारा, कुछ भी अपने रहे करे, कोई बोले बोलत रहे। पैर जिसके नहीं हैं, कितना लाचार, कितना असमर्थ होता है। हाथ नहीं है, रोगी है जो, बहुत बड़ा सौभाग्य। ये तो शरीर का सौभाग्य है। शरीर मिल गया मानव जीवन का, चलो सब कुछ बढ़िया है, महासौभाग्य है। लेकिन सब कुछ अच्छा मिलने के बाद जो पंडा पुजारियों के चक्कर में पड़े, अभुआते सुसुआते और जूता खाते और बकरा मुर्गा काटते, शराब पीते हैं। सोचो क्यों ऐसा हो रहा है। गुरु के अभाव में ही तो हो रहा है ना। बहुत बड़ा सौभाग्य है, सद्गुरु ने आकर के हमें बचा लिया इस जलती हुई आग से, ज्वाला से संसार के, कि नहीं तो हम भी वहाँ झुलसते होते, कुछ पता न चलता और न जाने क्या खाते पीते रहते, क्या करते रहते, कौन कौन सा कुकर्म ना करते। न जाने हम कहाँ होते अगर गुरुदेव ना होते, न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव ना होते। अभी भी बहुत सौभाग्य बाकी है और आपके हाथों में है उस सौभाग्य को गढ़ने का अवसर। ये गढ़ें, जैसे एक मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को गढ़ना शुरू करता है, गढ़ते 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 एक सुंदर मूर्ति बना देता है, और उस मूर्ति को देख करके आदमी सोचता है वाह, ये तो व्यक्ति से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही हम अपने जीवन को इतना अच्छा गढ़ सकते हैं, इतना अच्छा गढ़ सकते हैं कि आपको खुद लगेगा कि आह कैसी मेरी ज़िंदगी है, धन्य हैं हम। गढ़ सकते हैं, वो सारी योग्यता है। तो सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, सद्गुरु शरण भेटाना हो मेरो भाग जगी है। कह अभिलाष शरण गुरु गही के, कह अभिलाष शरण गुरु गही के, जन्म मरण तर जाना हो मेरो भाग
जगी है, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो, मेरो भाग्य जगी है। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, कहा अभिलाष शरण गुरु गहि के, जन्म मरण तरि जाना हो। गुरु की शरण गह करके ही जन्म मरण के चक्र से, इस धारा से आप पार हो सकते हैं। गुरु, गु नाम अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जड़ता से और विषयासक्ति से, मोह अज्ञान आसक्ति से, जो हमें आत्मज्ञान की ओर, स्वरूप बोध की ओर, आत्मस्थिति की ओर, निर्णय बोध की ओर ले चले, वही गुरु है। इसलिए ऐसे महान सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को गढ़ना चाहिए। और हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये दशा, ये शिक्षा, ये बात बतावें, ऐसे अवसर प्रदान करें और स्वयं अपने जीवन में ये काम बड़े शौक़ और श्रद्धा से करें। सदगुरु अभिलाष देव जी, ये सन 1998 की बात है, मैं गुरुदेव जी के पास था, एक नई डायरी मैंने शुरू किया था लिखना। तो मन हुआ कि डायरी में मैं कुछ लिखूं, इसके पहले गुरुदेव जी के कुछ उसमें शब्द आ जाएं, वे अपने हाथों से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उनकी टेबल पर रख करके बंदगी किया कि गुरुदेव कुछ आप आशीर्वचन इसमें लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा, 6 या 7 सूत्र लिखे। उसी में एक बात यह भी लिखी कि बेटा, स्वरूप स्थिति अचल संपत्ति है और यह काम बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वरूप स्थिति। ये बात कितने लोगों को तो जीवन बीत जाता सुनने को नहीं मिलती है, कितने लोगों को सुनने के लिए मिल जाती है तो समझ में नहीं आता है। बहुत लोग कुछ समझ भी पाते हैं सुन करके तो ठहर नहीं पाते हैं, और ठहरने का मौका भी मिलता है कुछ कुछ तो निभा नहीं पाते जीवन में। कितना दुर्लभ है ना। और ये दुर्लभ काम कब होगा? कोई ऐसा और कुछ अलग से अवसर आएगा? आज है, ये मानव जीवन का है। और इस जीवन को हम कहाँ बिता रहे हैं? बस वही परिवार, घर, धन, रुपए, पैसे। अरे चलो, परिवार पोषण, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी और खाने कमाने तक रहें तो अच्छी बात है, ये भी एक बहुत साधारण सी बात है। लेकिन लोग तो बहुत घटिया जीवन बिता देते हैं, जो लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार कूट और शराब, कबाब, पान, बीड़ी, हिंसा, हत्या की ओर चले गए। वो तो जैसे कि एक लेवल है चलने का कि इस सड़क पर चल करके आप अपनी मंजिल को पहुँचो, तो सड़क पर चलना चाहिए। लेकिन लोग सड़किया को भी छोड़ करके अब कांटा, खाई, गड्ढा, नाली और जंगल में चलें तो क्या दशा होगी उनकी? कब पहुँचेंगे घर? इसलिए हमें कांटे, खाई, जंगल झाड़ी को छोड़ करके सड़क पर चलना चाहिए, और सड़क पर सीधे रास्ते चलना चाहिए, और सीधे रास्ते अपने घर की ओर चलने का काम होना चाहिए। अपना घर है आत्मदेश। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जगत तज मनुआ जाहु घरे। हे मन, संसार को छोड़ करके अपने घर को चलो। अपना घर है आत्मा, निज स्वरूप, वहीं तो ठहराव होगा। सदगुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। लोग साहेब साहेब कहते हैं, साहेब का मतलब स्वामी, भगवान, परमात्मा, देवी देवता तो सब कहते हैं, लेकिन साहेब से परिचय ही नहीं है, साहेब का पता ही नहीं है वो साहेब कहाँ रहता है, कहाँ वहाँ उससे मुलाकात होगी, कहाँ हम विश्राम पाएंगे। संतजन हमारे वो एक कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो पैदल जा रहा था, चलते चलते थक गया और घर अभी बहुत दूर था, बहुत परेशान हुआ। रास्ते में एक ऊँट वाला मिला और ऊँट से वो चला जा रहा था। तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उस पैदल चलने वाले ने कहा, भैया मुझे भी बैठा लो अपने ऊँट में।
तो ऊँट वाले ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बैठा हूँ एक और बैठ लेगा, ऊँट तो बहुत बोझा लाद लेता है, ऊँट थोड़े थक जाएगा। कहा ठीक है। तो ऊँट को बैठाया और कहा कि बैठ लो पीछे। तो देखा वो कि ऊँट जब बैठता है तो पैर, पीछे वाला पैर ऐसा मोड़ता है कि बढ़िया सीट बन जाती है। तो वो व्यक्ति उसी पैर पर बैठ गया। तो जो ऊँट वाला था उसने पूछा कि बैठ लिए? कहे हाँ हाँ बैठ लिया। कहे चलूँ? कहा चलो। और ऊँट को खड़ा किया, तो जैसे खड़ा किया तो पैर सीधा, सीट गायब। कहा अरे भैया मैं तो नीचे हो गया। कहा तुम कैसे बैठे थे? कहा अरे भैया जहाँ बैठा था तो सीटें गायब हो गई। तो ऐसी सीट पर बैठो कि जिस पर आप स्थिरतापूर्वक बैठे रह सकें। ये दुनिया में जो देवी देवता, भगवान भवानी और बाहर कल्पनाओं की बात है और फिर मन इंद्रियों के भोगों की बात है, वहाँ आप अचल विश्राम नहीं पाएंगे। सब तरफ से लौट करके अपने आप में, अपने घर में विश्राम। एक बाज पक्षी भी 50 सैकड़ों किलोमीटर उड़ता हुआ चला जाता है आहार की खोज में, और शाम तक वो जब उसे अपने घोंसले की याद आती है बड़ी तेज़ी से लौटता है अपने घोंसले में और घोंसले में विश्राम करता है। एक गाय दिन भर चरती है बाहर और शाम को अपने खूंटे पर अपने घर में आ जाती है लौट करके। एक व्यक्ति बाहर कितना भी मेहनत करे, थका मांदा मेहनत मजदूरी करते हुए कमाता है, लेकिन शाम को अपने घर में आकर के विश्राम पाता है। हम भी इस दुनिया में भाग दौड़ कर रहे हैं और लौट करके अपने स्वरूप में चलें जहाँ स्थिर विश्राम पा सकें। ये साधना से होगा, और साधना का क्रम भक्ति से शुरू होता है, और भक्ति किसी विवेकवान सद्गुरु संतों से जुड़ करके संभव हो सकती है, और वह सद्गुरु से जुड़ने की शुरुआत ये गुरु पूर्णिमा से होती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा, और संत जन 8 महीने भ्रमण में लगे रहते हैं, बाहर संतों भक्तों में प्रचार प्रसार सत्संग आदि में लगे रहते हैं। अब इधर बरसात शुरू होती है तो सब लोग इकट्ठे हुए, और गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सब इकट्ठे होकर के गुरु की पूजा किए और गुरु संतों से जुड़ करके फिर उस दिन से वर्षावास शुरू करते हैं कि अब गुरु के संरक्षण में रह करके 4 महीने खूब ज्ञान विचार ध्यान सत्संग का काम होगा और गुरु दर्शन होगा, गुरु का आशीर्वचन सुनेंगे, और उस दिन पूजा करके फिर साधना का सघन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो उस प्रथम दिन को गुरु पूर्णिमा कहा गया। अब पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से खिला हुआ होता है और चांद मन का देवता माना गया है। तो यह भी प्रतीक है यह कि हम भी अपने मन को पूरी तरह से खिला हुआ बनावें। खिला हुआ कब होगा? अगर हमारे मन में इच्छाएं कामनाएं हैं, राग द्वेष है, मोह बैर है, दोष दुर्गुण है, तो खिला थोड़े रहेगा। खिलने का मतलब है प्रसन्न होना, आत्मसंतुष्ट होना। तो ऐसा मन हमारा होना चाहिए कि सब समय प्रसन्न निश्चिंत रहें। मन ही तो हमारी जिंदगी है। मन अगर ठीक नहीं है, आपका घर ठीक है, शरीर ठीक है, टीवी मोबाइल गाड़ी ठीक है, तो क्या ठीक है? मन अगर अशांत है तो। एक महात्मा के आश्रम में चोरी हो गई तो चोर पकड़ लिया गया और पुलिस ने पूछा महात्मा से कि बताओ इसने क्या क्या तुम्हारे यहाँ चुराया। तो महात्मा ने कहा कि मेरा बिछौना इसने चुरा लिया, मेरी तकिया चुरा लिया, मेरा ओढ़ना चुरा लिया। तो चोर जोर से चिल्ला गए, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने एक कंबल केवल चुराया है बस। तो महात्मा ने कहा कि अरे कंबल ही तो मेरा बिछौना था, कंबल ही तो मेरा ओढ़ना था, कंबल ही तो मेरा सिरहाना था, तूने तो मेरा सब कुछ चुरा लिया ना। तो ये तो एक कहानी हुई। मतलब मन ही तो आपके लिए सब कुछ है ना। मन से ही आप यहाँ आए हैं, मन से ही आप घर में खुश रहेंगे, मन से ही मित्र से मिलेंगे तो मुस्कुरा सकेंगे, मन से ही आप खेती कर सकेंगे, मन से ही आप स्कूल में जा कर के बढ़िया से पढ़ा सकेंगे, मन से आप बच्चों से प्रेम से बोल सकेंगे। और मन जब आपका खराब हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा कि नहीं? इसलिए मन को ठीक करना सबसे बड़ा काम है। सद्गुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को
फूले फले अघाय। इसलिए एक मन को ठीक करना है, और ये मन को ठीक करने के लिए गुरु की महती आवश्यकता है। गुरु के बिना मन को क्या कोई समझ सकेगा। वो तो कहते हैं कि ना मैं हूँ ना मन है, कुछ उनको पता ही नहीं, ना मन के बारे में कुछ उनको समझ में आता है और मैं के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए आत्मा अनात्मा का भेद किसी बोधवान गुरु से होता है, और गुरु की शरण हर इंसान के लिए अति आवश्यक है। और यह काम श्रद्धा भक्ति के साथ खूब हम सबको करना चाहिए। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।